आज की हमारी ये जो कहानी है ये एक मैरिड कपल वी और पीम के बारे में है। वो लोग ओरिजिनली थाईलैंड से बिलोंग करते हैं मगर काम के सिलसिले में अभी कोरिया में रहते हैं। पीम और वही एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को सरप्राइज देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं वी पीम के जन्मदिन पर एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज किया है। ऑब्वियसली पीम तो बहुत खुश हो जाती है, मगर हम इसी पार्टी में एक बहुत ही वियर्ड चीज नोटिस करते हैं। वी ने उनके सारे दोस्तों को बुलाया था। उन्हीं में से एक लेडी कार्ड रीड कर सकती थी। वो पीम की भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और कहती है पीम को बहुत जल्द कुछ वापस मिलने वाला है, कोई चीज या फिर कोई इंसान जो उसने खो दिया था बहुत पहले, सालों पहले। मगर पीम ने तो ऐसा कुछ खोया ही नहीं। पार्टी खत्म होने के बाद जब घर में पीम और वी अकेले थे तो उन्हें कॉल मिलता है कि पीम की माँ जो थाईलैंड में रहती है वो अचानक से बीमार पड़ चुकी है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। पीम को जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा। वो डिसाइड करता है वो लोग अगले ही दिन रवाना होंगे, मगर पीम घर वापस जाने से डर रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। जाते वक्त उन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है सालों पहले पीम की एक बहन थी, प्लॉय। वो दोनों अपने माँ के साथ थाईलैंड के उसी घर में रहते थे, मगर किसी ऑपरेशन के चलते उसकी मौत हो गई। उस घर में अपने बहन के बिना रहना पीम के लिए पॉसिबल नहीं हुआ, तो उसने वो घर छोड़ दिया और वी के साथ कोरिया में शिफ्ट हो गई। मगर आज उसे फिर से उसी घर में लौटना पड़ रहा है इतने सालों बाद। एयरपोर्ट से वो लोग डायरेक्टली माँ को देखने जाते हैं। तभी वो बेहोश थी, मगर उनकी कंडीशन इंप्रूव कर रही है। डॉक्टर उन्हें फिर से रात में आने के लिए कहते हैं। वी और पीम घर आते हैं। ये वही घर था जहाँ पीम और प्लॉय ने अपना बचपन बिताए थे। पूरा घर उसके चीजों से, तस्वीरों से और यादों से भरा पड़ा था। हम पीम को धीरे धीरे अपनी यादों में खोते हुए देखते हैं और साथ ही साथ हमें प्लॉय के बारे में भी कुछ जानकारी मिलने लगती है। हमें पता चलता है प्लॉय पीम की जुड़वा बहन थी। उन दोनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो लोग हमेशा एक साथ रहते थे, एक साथ खाना पीना खेलना सोना सब कुछ। देखने में भी वो लोग सेम ही थे, मगर प्लॉय की आईसाइट कमजोर थी, इसीलिए उसे चश्मा यूज करना पड़ता था। बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम। अगर एक बीमार पड़ जाती थी तो दूसरे के दवाई लेने से काम चल जाता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ जुड़वा ही नहीं थे, असल में वो लोग कंजॉइंट ट्विंस थे, यानी कि उनके पेट का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था। मतलब लिटरली वो लोग एक शरीर दो जान थे। मतलब वो लोग एक ही शरीर शेयर करते थे। मजबूरन उन्हें हमेशा एक साथ रहना पड़ता था। सभी को लगा ये तो एक शाप है, मगर उन लोगों ने इसे शाप कभी नहीं माना। इसी शाप को उन लोगों ने वरदान की तरह अपनाया था। लोग उन्हें देखकर डरते थे, बच्चे मजाक उड़ाते थे, मगर उन लोगों ने कभी इस सब का परवाह ही नहीं किया। एक दूसरे के अलावा उन्हें कभी किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे। तो ऐसे एक साथी को पीम कैसे भूल सकती है? वो अपने बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल सकती है? मगर जैसे जैसे पीम का इस घर में वक्त बीत रहा था, हम देखते हैं पीम बहुत वियर्डली बिहेव करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पुरानी यादें ही नहीं, बल्कि उसे इस घर का पास्ट भी हॉन्ट कर रहा था। उसे प्लॉय हॉन्ट कर रही थी, क्योंकि इस घर में आने के बाद से ही वो प्लॉय की प्रेजेंस फील कर पा रही थी। नेक्स्ट डे जब वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाती है, हम देखते हैं उसकी माँ उसे देखकर परेशान हो जाती है। उनकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ऐसे वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। ऊपर से वो हेलुसिनेट भी करने लगी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके पेट से खून बह रहा है, ठीक उसी स्पॉट से जहां उसका शरीर प्लॉय से जुड़ा था। इवन घर लौटने के बाद भी आईने में अपने रिफ्लेक्शन की जगह उसे प्लॉय की आत्मा दिख रही थी। डेफिनेटली ये सब उसका हेलुसिनेशन ही था। मगर वो इतना डर जाती है कि वो भागने की कोशिश करती है और पाँव फिसल कर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, मगर वहां भी वो शांति से नहीं रह पाती। वहां भी उसे आईने में प्लॉय ही नजर आ रही थी, तो वो गुस्से में आईने को ही तोड़ देती है। मगर उसके इस बर्ताव से वी को लगने लगता है कि शायद पीम को किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से कंसल्ट करता है। उधर पीम अपने घर के मेड से यह जानने की कोशिश करती है कि उसकी माँ के साथ आखिर क्या हुआ था। वो अचानक से ये बीमार कैसे पड़ गई? जवाब में वो मेड कहती है कारण तो पता नहीं, मगर उसकी माँ बहुत दिनों से ही अजीब बिहेव करने लगी थी। खुद को कमरे में बंद करके रखती थी, ऐसे उन्हें किसी चीज का डर है। वैसे ये मेड खुद भी कम अजीब नहीं है। पीम के 1000 बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो इस घर में रात बिताने से मना कर देती है, जैसे सारा प्रॉब्लम इसी घर में हो। टीम खुद भी बहुत परेशान हो चुकी थी अपने आप से। उसे भी लगने लगा था कि वो प्लॉय के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें उसके इस थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता था।
जैसे उस दिन जब वो बीच पर वॉक के लिए गई थी, उसे अपने फुटप्रिंट्स के साथ साथ किसी और की भी फुटप्रिंट्स दिखती है। घर लौटने के बाद जब वो नहाने जाती है, उसे ऐसा लगता है कोई उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश कर रहा है। पिम भागकर बाहर निकलती है। घर में बिजली नहीं थी, तो वो टॉर्च के रोशनी से इधर उधर देखने लगती है और उसे फिर से वही भूतिया चेहरा नजर आता है। फॉर्चुनेटली तभी उसे आकर वही संभाल लेता है। मगर रात में जब वो सो रहा था, तो पीम को फैन से एक लाश लटकती हुई दिखती है। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि वो शॉक में चली जाती है, कुछ कहने के हालत में ही नहीं रहती। वही उसी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है अपने दोस्त के पास। अपने आप को संभालने के बाद पीम धीरे धीरे खुद को एक्सप्रेस करने लग जाती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स, उसकी फियर्स और उसकी गिल्ट, सारी चीजों को वो शेयर करती है। और हमें पता चलता है पिंक के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके गिल्टी कॉन्शियंस का नतीजा है, क्योंकि वह अपने आप को प्लॉय के मौत का कारण मानती है। अभी तक उसकी मौत पीम से अलग होने के कारण हुई थी और वो सेपरेशन पीम की डिमांड थी। नेक्स्ट कुछ सीन्स में हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है पीम और प्लॉय एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताना चाहते थे। मगर जिंदगी के एक मोड़ पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पीम मजबूर हो गई अपने लिए एक प्राइवेट लाइफ की मांग करने के लिए। एक बार जब वो दोनों किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, तो वहीं पर उनके साथ मुलाकात होती है वी की। वो दोनों देखने में बिल्कुल सेम थे, फिर भी वी सिर्फ पीम को ही देखता था, उसका ड्राइंग्स बनाता था। ये सब प्लॉय बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पीम और वी की फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुई। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। वी कभी उसे फूल भेजता था तो कभी पेंडेंट। पीम आज भी उसी पेंडेंट को पहनती है, मगर प्लॉय को इस सब से जलन होने लगी, क्योंकि मन ही मन वो भी वी को चाहने लगा था, मगर वी तो उसे देखता तक नहीं था। वो उन चीजों को उठाकर फेंकने लगी और जिस दिन वी हॉस्पिटल से घर रवाना हो गया, उस दिन तो पिम को उसके साथ मिलने भी नहीं दिया। इसके बाद भी उनका रिलेशनशिप कई दिनों तक चला। वो दोनों एक दूसरे को खत लिखते थे, मगर प्लॉय के बर्ताव से पिम को भी गुस्सा होने लगा था कि वो उससे उसका प्यार छीनने की कोशिश कर रही है, तो उसने भी सेपरेशन की डिमांड की अपनी माँ से। प्लॉय बिल्कुल भी राजी नहीं थी, वो ऐसे ही रहना चाहती थी, मगर पीम के जिद के वजह से उसके माँ ने भी ऑपरेशन के लिए हाँ कर दिया और उसी ऑपरेशन में प्लॉय की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पीम को आजादी तो मिल गई, मगर उस गिल्टी फीलिंग से वो कभी भी भाग नहीं पाई। उसने वी से शादी की, अपना सपना पूरा किया, मगर अंदर ही अंदर वो अपने आप को कोसती रही और आज ऐसी हालत हो चुकी है उसकी कि उसे लोग पागल समझ रहे हैं। वो डॉक्टर उसे तो कहते हैं कि तुम अपने आप को कोसना बंद कर दो तो तुम्हारी ये बीमारी क्योर हो सकती है, मगर इस डॉक्टर को खुद भी पता था कि इस प्रॉब्लम का जड़ डीप है। तो वो वी से प्राइवेटली मिलकर ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम पीम को लेकर कोरिया वापस जाओ। इस जगह से पीम की ओल्ड मेमोरीज ट्रिगर्ड हो रही है, मतलब वो बिल्कुल श्योर है ये सब उसका भ्रम ही है। पीम भी डॉक्टर के बातों को ही मानकर चल रही थी। जब उस दिन उसे एलिवेटर के दरवाजे पर अपने साथ प्लॉय की भी रिफ्लेक्शन दिखी, तो उसने अपने आप को यही कहकर शांत रखी कि ये सब उसका इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं। मगर दूसरी तरफ वी को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लगने लगा था, क्योंकि उस दिन उसने अपने आंखों से शेड के बाहर से पीम के साथ किसी और को भी देखा था, जो कि रियलिटी में नहीं थी। और उस दिन जब वो घर में अकेला था, अचानक से ही बहुत जोर से हवा चलने लगता है और सारी चीजें इधर उधर गिरने लग जाती है। कुछ चीजें बिस्तर के नीचे भी पड़ती है। वो जैसे ही उन्हें उठाने जाती है, उसे वहां एक फाइल मिलती है जिसके अंदर बहुत सारे लेटर्स और ड्राइंग्स थे, जो सालों पहले वे ने ही पीम को दिया था, मगर सबके सब टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। वो नेक्स्ट डे ही पीम को कन्फ्रंट करती है और तब जाके उसे पता चलता है कि वो है उनके सेपरेशन का कारण। तो इनडायरेक्टली प्लॉय को भी उसके लिए ही मरना पड़ा। ये बात उसे पहले नहीं पता था। उसे लगा था ये उनकी अपनी डिसीजन थी, मगर इस बात को जानने के बाद से ही उसके लिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये प्लॉय की ही आत्मा है जो पीम को हॉन्ट कर रही है, उससे बदला लेने के लिए। तो वो उसी दिन घर वापस जाने की तैयारी में लग जाता है, मगर माँ की कंडीशन अभी भी इतनी भी बेहतर नहीं हुई थी कि अब वो इतनी दूर तक ट्रेवल कर सके, तो उन्हें एटलीस्ट और कुछ दिनों तक यहाँ पर ही रुकना होगा। मगर उधर पीम की हालत तो खराब हो ही चुकी थी। उस रात वी हॉस्पिटल में था, अकेले घर में पीम को अपने साथ किसी और के सांसों की आहट सुनाई देती है, मगर घर में तो दूसरा और कोई था ही नहीं। वो डर के मारे बिस्तर से नीचे गिर जाती है और उसके बिल्कुल सामने थी प्लॉय की आत्मा। क्या ये भी उसकी इमेजिनेशन है? उसे तो नहीं लगता। वो जैसे पागल होने लगी थी। वो जहां भी जाती थी उसे अपने साथ प्लॉय दिखती थी।
जैसे वो अभी भी उससे जुड़ी हुई है। प्लॉय की यादों को मिटाने के लिए पीम उसके सारे चीजों को आग में जलाने लगती है, उसके कपड़े, खिलौने, पिक्चर, सब कुछ। मगर वहां भी प्लॉय की आत्मा उसे हॉन्ट करती है। पीम गाड़ी लेकर घर से भागने की कोशिश करती है, मगर उसे गाड़ी में भी प्लॉय दिखती है, तो वो गाड़ी जाकर डायरेक्टली ग्रीन हाउस में घुस जाती है। पीम वहां एक कोने में जाकर छुप जाती है, मगर वहां भी उसे कांच में अपने साथ प्लॉय दिखती है। प्लॉय जैसे उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी, वो उसके साथ फिर से जुड़ना चाहती थी। एक मोमेंट पर तो पिम को ऐसा लगा जैसे प्लॉय उसके साथ फिजिकल कनेक्शन बना चुकी है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। वही उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहां वो खुद भी प्लॉय की प्रेजेंस महसूस करता है। वो समझ चुका था पीम के लिए यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, शायद उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मगर उन्हें माँ की कंडीशन बेहतर होने तक तो वेट करना ही होगा। लेकिन फाइनली उन्हें जब ये मौका मिलता है, जब माँ की कंडीशन धीरे धीरे बेहतर होने लगी थी, जब वो लोग कोरिया वापस जाने ही वाले थे, ठीक ऐसे ही एक समय एक दिन वी को केबिन में अकेला पाकर पीम की माँ उसे अपने पास बुलाती है और उसके कान में कुछ खुशफुसाती है, और वी के लिए एक बहुत ही बड़ा राज का पर्दाफाश हो जाता है। ये उसके लिए काफी शॉकिंग था। हम वी को ग्रेवयार्ड की तरफ भागते हुए देखते हैं, क्योंकि वहीं पर इस राज का असलियत दफन है। आधा सच तो उसे पता चल चुका था, अभी उसे बाकी का सच भी जानना है, तो वो घर भागता है पीम से मिलने। पीम हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी और उससे वी को पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है, ऐसे ही अचानक से। मगर वी बिलीव नहीं करता, उल्टा वो पीम को अक्यूज करने लगता है कि उसने ही अपनी माँ का खून किया है, जिससे वी को सच कभी पता ना चले। मगर वी को सच तो ऑलरेडी पता चल चुका है, और वो ये है कि ये पीम असल में पीम है ही नहीं, ये प्लॉय है। पीम की लाश तो उसी ग्रेवयार्ड में दफन है, टूम्बस्टोन के नीचे। ये प्लॉय है जो इतने सालों से पीम बनने का नाटक कर रही है। ये प्लॉय है जो वी के जाने के बाद आज अपनी माँ का खून किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने जुर्म को छुपाने के लिए। सालों पहले जब पीम और वी डेट कर रहे थे, तो प्लॉय का पागलपन और जेलसी देखकर पीम ने जब सेपरेशन की बात की, तो गुस्से में पागल होकर प्लॉय ने पीम का खून कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन का बहाना देकर एक खून को एक्सीडेंट का नाम दे दिया। ऑपरेशन के बाद खुद पीम की आइडेंटिटी चुरा ली, पीम बनकर वी को डेट करने लगी और फाइनली उससे शादी भी कर ली। सबको लगा प्लॉय ऑपरेशन की वजह से ही मर गई, मगर सिर्फ माँ को सच पता था। उन्होंने एक बेटी को तो ऑलरेडी खो चुकी थी, दूसरे की फ्यूचर बर्बाद करना नहीं चाहती थी, इसीलिए किसी से कुछ नहीं कहा। मगर उस हादसे के बाद उन्होंने प्लॉय से भी कभी बात नहीं की। प्लॉय तो कोरिया जाकर सेटल हो गई, मगर उसकी माँ को उसी घर में रहना पड़ा इतने सालों तक, और पीम की आत्मा उसे हॉन्ट करती रही, क्योंकि वो भी सच्चाई को छुपाकर इक्वली गुनहगार बन चुकी थी। मगर अभी तो वी को भी सारा सच पता चल चुका है। प्लॉय ने जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वो ही आज उससे नफरत करता है। वी उसे छोड़कर जाना चाहता था, मगर प्लॉय ऐसा होने नहीं दे सकती थी। वो वी को मारकर बेहोश कर देती है और इस पूरे घर को पेट्रोल से भिगो देती है। वो हमेशा से ही ऐसी साइको थी, कोई अगर उन्हें देखकर हंसता था तो वो भी उन्हें उल्टा पत्थर से मारती थी, जानवरों पर टॉर्चर करती थी। दूसरी तरफ पीम एक बहुत ही सेंसिटिव लड़की थी, प्यारी सी, भोली सी, तो जायज से लुक अलाइक होने के बावजूद सभी पीम को ही ज्यादा पसंद करते थे। वे भी उन्हीं में से एक था। मगर प्लॉय अभी तक इसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। अभी जब वही उसे छोड़ना चाहता है, तो वो उसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकती। वो वी को चेयर से बांध देती है। जब किसी तरह से वी रस्सियां खोलकर बाहर भागता है, तो उसे मेट की लाश मिलती है बाहर। मतलब इस पागल ने ऑलरेडी 3 खून कर चुकी है। प्लॉय लाइटर से घर में आग लगाने की कोशिश करती है, भले वी उसे रोकने जाता है, मगर उस आग को रोक नहीं पाता। दोनों में हाथापाई होती है, मगर चाहते हुए भी वही प्लॉय को मार नहीं पाता, क्योंकि वो पिम की तरह दिखती है, उसी पिम की तरह जिसे वही अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। देखते देखते पूरे घर में आग लग चुकी थी। वही भागने की कोशिश करता है, मगर प्लॉय उसे जाने नहीं देती। वो इसके साथ इसी घर में मरना चाहती है, तो वही उस पर एक भारी कबर्ड फेंक देता है। एक पल के लिए प्लॉय को भी वही में पीम की आत्मा नजर आने लगी थी, तो वो भी डर जाती है और कबर्ड के तले दब जाती है, जहां पीम की आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है। अभी वो उसे नहीं छोड़ने वाली, अभी से वो दोनों एक साथ इसी घर में रहने वाले हैं, पहले की तरह। प्लॉय भी तो यही चाहती थी। देखते देखते पूरा घर आग की चपेट में आ जाता है। प्लॉय भी उसी आग में जलकर राख हो जाती है। फिल्म के एंडिंग में हम वी को देखते हैं, वो ही सिर्फ उस रात उस घर से जिंदा भाग निकला था। उसने प्लॉय की लाश को भी पीम के साथ ही दफनाया है और वो खुद अकेला कोरिया वापस जाने के लिए रवाना हो जाता है।
अभी शायद उसके प्यार को शांति मिल चुकी होगी, भीम की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। जब तक वी को सच्चाई के बारे में पता ना चल रहा था, तब तक उसे आजादी नहीं मिल रही थी। अभी वो आजाद है। उसे तो उस बहन से भी बदला मिल चुका था जिसने उसे धोखा दिया, और वी के दिल से भी उसने प्लॉय को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया।